4 स्टेप्स हैं जिससे आई गॉट 11 प्रपोजल्स इन माई क्लास 11th। अभी जो आपने थंबनेल पे पढ़ा है क्या वो झूठ है? नहीं। क्या मैं थोड़ा सा भी ओवर एग्जैजुरेट कर रहा हूँ या ज़्यादा करके बता रहा हूँ? नहीं। क्या मेरी शक्ल देख के ऐसा लगता है? नहीं। खैर, यू नो वॉट, men like what they see, that's why women wear makeup, and women like what they hear, that's why men lie। मतलब मैं झूठ बोलता था? नहीं यार। आ जाते हैं असली कहानी के ऊपर। हाउ आई गॉट 11 प्रपोजल्स इन माई क्लास 11th। देखो, जब मैं क्लास 11th के अंदर था तो मैंने एक नया यूट्यूब चैनल बनाया था। ऑल्दो मैं उससे भी पहले 4 साल से यूट्यूबर था, 3 या 4 साल से। बट उस साल मैंने एक नया चैनल क्रिएट करा था विच वॉज एन एजुकेशनल चैनल, कॉमर्स विद यतिन, अभी भी एग्जिस्ट करता है। जिस पर हम क्या करते थे, हम 11th कॉमर्स के स्टूडेंट्स को पढ़ाया करते थे। मतलब मैं खुद भी 11th कॉमर्स का स्टूडेंट था और उसे ही पढ़ा रहा था। उनको टिप्स एंड ट्रिक्स दे रहा हूँ कि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स कैसे ला सकते हैं। और साथ ही के साथ चैप्टर एक्सप्लेनेशंस भी, 1 शॉट वीडियो लेक्चर्स जो आप देखते हो यूट्यूब के ऊपर, उस टाइप की वीडियोस हम बनाया करते थे। कैसे कर पा रहे थे यार? 11th में आने से पहले थोड़ी ज़्यादा मेहनत करी थी, थोड़ा ज़्यादा एफर्ट्स डाल के हमने खुद को उस काबिल बनाया था कि कर पाएँ, कि उन चीज़ों को कर पाएँ, जिस क्लास में पढ़ रहे हैं उसको पढ़ा पाएँ, उस टीचर लेवल का इंसान मैं बन सकूँ। उसके लिए मैंने पास्ट में थोड़े से ज़्यादा एफर्ट्स डाले थे, थोड़े नहीं एक्चुअली बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले। यूट्यूब चैनल बनाया, बहुत सारे वीडियोस बनाए, चैप्टर एक्सप्लेनेशंस करे, और उस काम को भी बड़ा यूनिक तरीके से करा, काफ़ी अलग किया उसमें। बाकी टीचर्स यूट्यूब पर जहाँ पे 1 से 1.25 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे में एक चैप्टर पढ़ा रहे हैं, हमारे यहाँ पे एक चैप्टर 15, 20, 25 मिनट में पूरा हो जाता था। और हम लोगों को आदत तो होती है भाई सब ज़्यादा देर लंबी टाइम तक हम लेक्चर नहीं देखेंगे, हम थोड़ी देर ही देखेंगे। तो कोई स्टूडेंट जब मेरे वीडियोस थोड़ी देर देखता था तो उसको बढ़िया लगता था, एकदम मज़े आ जाते थे और कम ही समय में सब कुछ प्रिपेयर हो जाता था। और क्योंकि हम छोटे जब होते हैं तो थोड़े फन इंसान होते हैं हम, ज़्यादा मुंह चलाते हैं, ज़्यादा मज़े लेते हैं, ज़्यादा हंसी मजाक करते हैं, तो उसी टोन में हम वीडियोस भी बनाया करते थे। मज़े मज़े में पता भी नहीं चला कब सिलेबस कवर हो गया, क्योंकि खुद भी पढ़ने के लिए यू नो काफ़ी ज़्यादा समझना पड़ता है। तो जब ज़्यादा समझ जाते हैं तो बातों बातों में मज़े मज़े में चीज़ों को एक्सप्लेन कर देते हैं। तो मज़े मज़े में मैं कर देता था एक्सप्लेन, जो कि हमारी ऑडियंस को बहुत पसंद आता था। उस साल मेरे यूट्यूब पर थे 9,500 सब्सक्राइबर्स, जिसमें से 33% फीमेल्स थे और 66% मेल्स थे। लाइक 66% या 67%, 33 या 34%। तो इन शॉर्ट लगभग 3,000 से कुछ ज़्यादा फीमेल्स और 6,000 से कुछ ज़्यादा मेल्स हमारे साथ में कनेक्टेड थे हमारे यूट्यूब चैनल पर, जो सब के सब मेरी सेम एज के थे। और साथ ही में हमने यूट्यूब पे भी अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर करा हुआ था कि अगर किसी को कोई भी पर्सनली कोई भी डाउट्स वगैरह पूछने हैं तो आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हो। तो कनेक्टेड भी रहते थे हम बड़े अपनी ऑडियंस के साथ में। डाउट्स पूछ सकते हो, कोई और बात है तो वो भी पूछ सकते हो। अगर तुम सिर्फ मुझसे मज़े लेना चाहते हो तो ऑल्दो मैं प्रेफर करूँगा नहीं, बट फिर भी कभी कभी। लेकिन इस पॉइंट तक भी सभी को ये तो पता था कि ये बंदा कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हमारी एज के आसपास का है, पर एग्जैक्टली हमारी उम्र का ये कतई किसी को नहीं पता था। ये चीज़ मैंने यूट्यूब पे बिल्कुल भी नहीं बताई थी ओपनली आके, टटाया हुआ स्टूडेंट ऑफ 11th कॉमर्स, नहीं तो भाई साहब दिक्कत हो सकती थी। मैंने इस डर से नहीं बताया था, ठीक है, कि लोग सोचेंगे क्या ही बताएगा ये हमको, तो इसलिए मैं बताता नहीं था। बट जब कोई भी मुझसे पर्सनली बात करता था तो फिर बातों बातों में अगर वो कभी भी पूछता था सवाल कि आपकी एज क्या है या आप क्या करते हो, तब मैं एक ही बार में ईजिली बता देता था कि मेरी एज है 16 ईयर्स और मैं 11th कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ। जस्ट लाइक यू बोलने में बड़े मज़े आते थे मुझे भाई सब। हाँ, अंदर से फील आती थी तगड़ी। और बात है मैं बड़े फ़न अंदाज में करता था, बड़े मज़े में सबसे बात करता था, फ़ोन कॉल पे, व्हाट्सएप मैसेज पे, एंड मतलब मज़े आ रहे थे, मज़ेदार ज़िंदगी थी। खैर अभी भी है, सेम टू सेम वही ज़िंदगी अभी भी है, बस ये है कि अब हम बड़े हो चुके हैं। हमारी जो ऑडियंस है अब वो एग्जैक्ट सेम उम्र की नहीं रही है, अब वो हमसे 1 या 2 साल छोटी हो गई, अगेन 1 या 2 ही साल छोटी है। तो ये सिलसिला अभी भी बरकरार है, ये अभी भी छूटा नहीं है ये चीज़ पीछे, अभी भी बरकरार चल रही है कहीं ना कहीं। अभी के एग्जैक्ट नंबर्स मैं अभी बताऊँगा नहीं आपको, बाद में कभी बताऊँगा। फ़िलहाल आपने ये जो कहानी सुनी, इसमें से ना मैंने एक 4 स्टेप प्रोसेस निकाला है कि आप खुद भी ये चीज़ कर पाओ। 4 ऐसी वो क्या खास बातें थी, क्या अलग था इस कहानी के अंदर, जिसकी वजह से अब वो थंबनेल में बना पाया, यानी कि हाउ आई गॉट 11 प्रपोजल्स इन माई क्लास 11th।
तो 4 चीज़ें हैं, 4 बातें हैं, या बोले तो 4 स्टेप्स हैं जिससे आप इतना इंटरेस्टिंग बन पाओ कि कोई भी अपोजिट जेंडर, मेनली मैं मेल से यहाँ पर बात करूँ, तो कोई भी फीमेल आपको प्रपोज करने के बारे में सोचे, आप उसे इंटरेस्टिंग इंसान लगो। इसके लिए 4 स्टेप का प्रोसेस दिया है। पहली चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ दोस्तों, बिल्कुल भी मिसलीडिंग ना समझें इसको कि मैं मैनिपुलेट करना सिखा रहा हूँ किसी को भी या कुछ भी नहीं। मैं बस आपको एक अच्छा इंटरेस्टिंग पर्सन बनना सिखा रहा हूँ। मैं बस सेल्फ इम्प्रूवमेंट सिखा रहा हूँ, आप खुद को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, बाकी इंटरेस्टिंग तो आप अपने आप बन जाएंगे। तो दिस इज़ नॉट ओनली टू गेट 11 प्रपोजल्स इन क्लास 11th, दिस इज़ टू बी अ इंटरेस्टिंग पर्सन, टू बी अ बेटर पर्सन। लेट्स बिगिन। 4 स्टेप्स, 4 मिनट। स्टेप 1, मोर फीमेल इंटरेक्शन। मैंने जैसे आपसे कहा कि मेरे 9000 सब्सक्राइबर्स थे, 9500, जिसमें से 3000 से ज़्यादा फीमेल्स थी मेरे सेम उम्र की, और उनके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर भी था। यानी कि ज़्यादा लोगों से हम कनेक्टेड थे। समझ गए होगे, बाकी तुम कहानी से समझ गए होगे अपने आप ही। ज़्यादा बाकी तुम दिमाग लगाओ और ज़्यादा सोचो, मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा। स्टेप 2, बीइंग यूनिक। यूनिक क्या था इसमें? 11th क्लास के होते हुए ही 11th क्लास कोई पढ़ा रहे हैं, यूट्यूबर हैं, हर कोई यूट्यूबर नहीं होता। यूट्यूबर होना अपने आप में यूनिक है, उसमें भी इतना यूनिक चैनल होना, जिस पढ़ाई से हम बोर हो जाते हैं उसी पढ़ाई को पढ़ाना, ये यूनिक है। और उस पढ़ाई को भी सेम ही क्लास के स्टूडेंट्स को पढ़ाना, ये यूनिक है। उसमें भी बड़े अलग तरीके से कम समय में पढ़ाना, उस इंडस्ट्री में भी कुछ अलग कर देना, ये यूनिक है। और भी होगा बहुत कुछ यूनिक, हो सकता मुझे भी, मैंने भी ध्यान ना दिया हो और क्या यूनिक है। आपके माइंड में कुछ है और क्या यूनिक है तो बताना, बाकी और ज़्यादा खुद से सोचो। स्टेप 3 आ जाता है हमारे पास, बीइंग अ फन पर्सन प्लस अ लिटिल मिस्टीरियस। हो हो फन पर्सन कैसे? मैंने कहा भैया मैं तो अपने मस्त अंदाज में ही चैप्टर्स एक्सप्लेन करता था, मस्त अंदाज में सभी से व्हाट्सएप पे, फ़ोन कॉल पे बात करता था। बट अ लिटिल मिस्टीरियस, यूट्यूब पे किसी को भी नहीं पता था दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th कॉमर्स। और जब मैं फ़ोन पे, व्हाट्सएप वगैरह पे भी किसी से बात करता था, तो मैं ज़्यादा ज़िंदगी के अंदर की बातें शेयर नहीं कर देता था। आई नेवर ओवर शेयर्ड विद एनी वन। एक दो से करा भी, तो फिर वहाँ पे फ़ायदा नहीं हुआ मुझे, जो थोड़ा सही सा नहीं था, मैं अनइंटरेस्टिंग पर्सन बन गया उनके माइंड में। जब मैंने ओवर शेयर करा अपने बारे में, ज़्यादा चीज़ें जब उनको एक ही बार में बता दी, तो मैं उसके चलते मैं अनइंटरेस्टिंग पर्सन बना। बट ये चीज़ मैंने मुश्किल से 1-2 बार ही करी होगी, ज़्यादा नहीं करी। मोस्टली मैं थोड़ा सा मिस्टीरियस बना रहा, और अपने आप से बना रहा, इत्तेफाक से। ये सब मैं जानबूझ के नहीं कर रहा था, मैं बता रहा हूँ, ये मैंने जानबूझ के नहीं करा, अपने आप हुआ। बट ये मैं अब पास्ट में जब झांक के देखता हूँ, जब ऑब्जर्व करता हूँ, तब समझ में आता है ठीक है, ऐसा बहुत लिटिल मिस्टीरियस, जिस वजह से भी कहीं ना कहीं मैं ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता था। स्टेप 4, बीइंग इक्वली हार्ड वर्किंग। अब यार जो फन पर्सन होते हैं ना, वो मज़े मज़े में, ज़िंदगी मज़े में उड़ा देते हैं, उनकी ज़िंदगी धुएं में उड़ जाती है, नशे में उड़ जाती है, या फिर सिर्फ बकवास करने में उड़ जाती है, मज़े लेने में उड़ जाती है। वो फालतू आदमी होता है मोस्टली, जितने भी ये हमने फ़न पर्सन देखे होते हैं ना क्लास के, वो बैक बेंचर और ये वो, यार मोस्टली बैक बेंचर ना ज़िंदगी में भी बैक बेंचर ही रह जाते हैं। ये एक ट्रूथ है, ये एक रियलिटी है। अब तुम इसे मानो या मत मानो, हार समझ लो, कुछ समझ लो, मोस्टली बैक बेंचर ज़िंदगी में भी बैक बेंचर ही रह जाते हैं, क्योंकि वो हंसी मजाक में पूरी ज़िंदगी उड़ा देते हैं। मैं कुछ की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ एक्सेप्शंस तो यार टॉपर भी बिजनेसमैन होते हैं और पता नहीं क्या क्या होते हैं, लेकिन बैक बेंचर रह जाता है, वो फन में ज़िंदगी उड़ा देता है। तो अगर तुम एक फ़न पर्सन के साथ साथ एक हार्ड वर्किंग पर्सन भी हो, तो तुम अपने आप में यूनिक बन जाते हो, पूरा लाइकेबल बन जाते हो, हर किसी को आप अच्छे लगोगे, चाहे वो मेल हो या फीमेल, आप सबको अच्छे लगोगे। यू विल बिकम एन इंटरेस्टिंग पर्सन। 80 मेहनतियाँ फुकरे थोड़ियाँ पतलो। इसी नोट पे आई वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। आप इस चैनल को तब तक के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस चैनल के सारे वीडियो आपके काम के हैं, आप उन सबको देख सकते हैं, और आगे वीडियोस के लिए टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। व्हाट्सएप नंबर नहीं दूंगा यहाँ पे आपको।